हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं जा रही थी घर जाने की नेक्स्ट लेवल की खुशी थी। बट ठीक है, अभी हम पहुंच गए थे आनंद विहार। गुड़गांव से डायरेक्ट हमने आनंद विहार की बस ली, क्योंकि गुड़गांव से हमारे साइड को बस जाती हैं लेकिन वो काफ़ी फुल रहती हैं, तो हमने सोचा कि आनंद विहार से जाते हैं। तो यहाँ पे निकल गई थी हमारी बस। तो जैसा कि आपको पता ही है, मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मैं जा रही हूँ उत्तराखंड अल्मोड़ा। और ये हमने ली थी बस 10 बजे रात को। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई थी रामनगर, और रामनगर में मैं पहुँच गई थी 3 बजे। तो यहाँ पे हमारे गांव के लिए बस लगी थी, और यहाँ पे पहले मैंने घर के लिए थोड़ी सी मूंगफली ली, और फिर मैं चली गई थी अपनी बस में। सीट तो मुझे मिली गई थी ऑफ कोर्स, क्योंकि इतनी सुबह सुबह बस खाली जाती हैं। और यहाँ पे मैं फिर से बाहर आके आग सेक रही थी। उसके बाद हमारी बस 4 साढ़े 4 बजे स्टार्ट हो गई थी, और पहाड़ों पे इतनी ठंड थी कि मैं तो सीधा सो गई। तो यहाँ पे 6 साढ़े 6 बजे मैं पहुँच गई थी अपने मार्केट, और यहाँ पे एक अंकल की दुकान खुली थी, तो वहाँ पे बैठ के मैं चाय पी रही थी। ये उनका प्यारा सा डॉगी मेरे साथ खेल रहा था, और क्योंकि इतनी ठंड थी बहुत ज़्यादा और अंधेरा भी बहुत हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के चाय पीती हूँ, तब तक थोड़ा सा उजाला हो जाएगा, फिर मैं निकल जाऊँगी। क्योंकि पहाड़ों पे थोड़ा सा डर रहता है गाइस, क्योंकि इतना अंधेरा रहता है और सुबह सुबह कोई आता जाता नहीं है इतना। तो फिर मैंने चाय पी और अंकल जी से बातें करी। उसके बाद मैं निकल गई थी। अब थोड़ा सा उजाला हो गया था, आप देख रहे हो। और गांव में इतना कोहरा हो रहा था, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, पर फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रही थी। मेरे हाथ भी ठंड से काँप रहे थे, इतना ठंडा हो रहा था, और ओस भी गिर रही थी सुबह सुबह, तो पूरा मेरा सर भी भीग गया था ठंड से। और ये था प्यारा सा मंदिर, क्योंकि जैसा आपको पता है मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, और उत्तराखंड देवों की भूमि कहते हैं। तो आपको जगह जगह पे ऐसे प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से मंदिर मिल जाएंगे। और मैं यहाँ पे आगे जा रही थी, और ये देखिए गाइस कितना प्यारा व्यू है। ये मेरे गांव का मंदिर था। पा रही थी, और यहाँ पे जो हमारे गांव की मेन रोड है, वहाँ पे मैं आ गई थी। ये रोड पे बस चलती हैं, लेकिन एक ही बस चलती है जो सुबह जाती है रामनगर। 6 बजे निकल जाती है सुबह, और शाम को 4 बजे आती है। तो यहाँ ये था हमारा गांव का मार्केट, जहाँ पे सारा सामान मिल जाता है। मोहर खेत बोलते हैं इसे। इससे भी बहुत ठंड लग रही थी, तो इससे मोटिवेशन लेके मैं आगे बढ़ गई। यहाँ पहुँच गई थी मैं अपने गांव में। ग्राम सकल खोला के ये गेट नया बना है शायद। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था ठीक से। और ये था मेरे गांव के मंदिर का गेट। तो यहाँ पे पहुँच गई थी मैं अपने घर पे, और ये है मेरा छोटा सा घर। और ऐसे कुछ सीढ़ियाँ होती हैं यहाँ। और ये भी मेरा घर है, लेकिन इस पे थोड़ा भी काम चल रहा है। और ये है मेरा प्यारा सा गांव। अब प्यारी प्यारी धूप भी आ गई थी, तो देखिए मैं आपको अपना पूरा गांव दिखाती हूँ। देखो हमारे वहाँ ऐसे होते हैं गांव, मतलब थोड़ा सा। वो दादाजी भी हाई कह रहे हैं। देखिए कितना प्यारा गांव है, प्यारी प्यारी धूप भी आई है। गांव तो मेरा काफ़ी बड़ा है वैसे, बट यहाँ से भी पूरा नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके बैक एंड में थोड़ा सा है। और ये था मेरा पड़ोसी गाँव। और उसके बाद में अपनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी, इनको बोलते हैं, मतलब बकरी के बच्चे, पर हमारे वहाँ इनको बोलते हैं पाठी। तो इनके साथ खेलने लगी थी। उसके बाद मैं धूप सेकने लग गई थी। और बताओ गाइस ये क्या है, चलो मैं बता देती हूँ। ये है आंवला। तो बेसिकली हमारे वहाँ पता है, इसका एक छोटा सा, मतलब एक बिज़नेस बोल सकते हैं, वो होता है। तो मम्मी ने मुझे भी काम पे लगा दिया था। कुछ नहीं गाइस, बस जैसे हम इसे तोड़ के लेके आते हैं, उसके बाद इसे हम उबालते हैं, और फिर उसके बाद इसे अलग अलग, इसके अंदर की जो गुठली होती है उसे अलग करके फिर इसे अच्छे से सुखा देते हैं। इसका जो है कि कई सारी दवाइयाँ बनती हैं, तो यूज़ होता है। तो हम तो बेसिकली बेचते हैं, लेके जाते हैं लोग। और यहाँ पे मैं और पापा भी लग गए थे। तो टाइम तो काफ़ी लगता है, लेकिन ठीक है, छोटा सा व्यवसाय है तो करना पड़ता है।
तो यहाँ आप देख सकते हैं गांव वालों ने भी कैसे आंवले यहाँ पे रखे हैं सुखाने के लिए। उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे हम निकल गए थे घास लेने के लिए, क्योंकि पहाड़ों में रात बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए टाइम से सारे काम हो जाते हैं। तो ये था वो मैं बता रही थी कि गाँव बहुत बड़ा है। तो ये है उधर की साइड का, थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे हम जा रहे थे सूखा घास लेने के लिए। बेसिकली क्या होता है ना, स्टोरेज होता है ये, ठीक है। हम घास वास काट के इसको सुखा के इस टाइप से लगा के पेड़ों पे स्टोरेज रख लेते हैं पूरे साल का अपने गाय भैंसों के लिए। तो वही हम लेने जा रहे थे अभी, क्योंकि अभी क्या होता है कि बारिश होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें हम घास लेने नहीं जा सकते, तो इसलिए हम ये सब करते हैं। कितने लोगों को तो पता भी होगा इस बारे में। तो यहाँ पे हम इसको लेके इसको मतलब वो बना रहे थे, गढ़वा बोलता हमारे वहाँ, लेके जाने के लिए। तो यहाँ पे हम लेके जा रहे थे इसको। उसके बाद हम ये पेड़ काट रहे थे, क्योंकि भैंस सूखा घास नहीं खाती ना ज़्यादा, तो उनको पेड़ देने पड़ते हैं थोड़ा हरा घास। तो मम्मी पेड़ काट रही थी यहाँ पे जाके। मेरे को भी आता है, मेरे को भी, बट अभी काफ़ी टाइम से मैं नहीं गई, तो मेरे को थोड़ा सा डर सा लग रहा था, इसलिए मैं नहीं गई। और ये देखिए छोटा सा मिर्च है, ये मिर्च की पूरी खेत है। बट यहाँ पे क्या है ना, अभी सारे मिर्च ख़त्म हो गए हैं। और यहाँ पे मैं सर पे रख के लेके जा रही थी और मम्मी घास लेके जा रही थी। तो घर पे आने के बाद मैंने जलाई आग, क्योंकि ठंडियों के टाइम पे पानी वानी गर्म करना होता है पीने के लिए भी, और मतलब मुँह हाथ धोने के लिए भी। और बेसिकली हमारे वहाँ सर्दियों में भी खाना जो है चूल्हे पे ही बनता है, क्योंकि एक तो टेस्टी भी होता है और ठंड भी नहीं लगती, ठंड भी बच जाती है, तो दोनों काम हो जाते हैं। तो शाम को चाय पीते पीते पापा काट रहे थे यहाँ पे सब्जी। उसके बाद मम्मी ने कुछ सामान दे दिया था, इसे देना था किसी पड़ोसी को, तो मैं चली गई थी सामान देने। और बहुत अंधेरा हो गया, 6 साढ़े 6 का टाइम हो गया। उसके बाद मैं घर पहुंची तो वो पापा क्या कर रहे थे, अच्छा ये ना बकरियों को, छोटी छोटी बकरियों को वैसे तेल देते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ठंडा हो रहा है तो उनके लिए सही होता है। उसके बाद बन रही थी हमारे लिए खाना, खाने में छाछ बन रही है, मतलब छाछ को उबालते हैं ना हमारे वहाँ, वो बन रहा है। और ये बन रही है मंडवे की रोटी, मतलब मंडवे की और मतलब गेहूँ के आटे की रोटी है, ये मिक्स करके बनाते हैं, बहुत टेस्टी होती है। और मैं बैठी थी यहाँ खाने, मुझे बहुत भूख लग रही थी, काफ़ी टाइम बाद घर का खाना खा रही थी, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। घी लगा के यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था दोस्तों।